न्यूज़ नाउ देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं फ़हीम और आप देख रहे हैं हमारा ये ख़ास सीधा प्रसारण। और अब मैं आपको बता दूं कि कल की जो चीफ सेक्रेटरी की मीटिंग हुई उसके हवाले से जो भी अपडेट्स आए हमने वो अपडेट्स जो है वो आप तक पहुंचाए। लेकिन कल के सरकारी प्रेस नोट के अलावा बहुत कुछ ऐसा है जो कल की मीटिंग में हुआ और जाहिर सी बात है जिसके बारे में जो है वो सरकारी प्रेस नोट में जिक्र नहीं होगा। लेकिन हमने अपने सूत्रों के हवाले से कल की मीटिंग के जो मिनट्स ऑफ द मीट है वो निकाले। और मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले कल से हम ये बात दोहरा रहे हैं कि चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता द्वारा ये जो कल की मीटिंग की गई ये बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी। अब ये इम्पॉर्टेंट मीटिंग क्यों थी मैं आपको बताऊं तो इसमें अगर आप देखेंगे जो लोग इस मीटिंग में थे वो खुद ये बताते हैं कि कल तकरीबन पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस मीटिंग का हिस्सा बनी। अब इस मीटिंग में कौन कौन था तो मैं आपको बता दूं, फाइनेंशियल कमिश्नर होम डिपार्टमेंट जो थे वो इस मीटिंग में थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, एडीजीपी जम्मू, एडीजीपी कश्मीर, कमिश्नर सेक्रेटरी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, कमिश्नर सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, कमिश्नर सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिविजनल कमिश्नर जम्मू, APCCF जम्मू, सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, सेक्रेटरी DMRRR, स्टेट इंफॉर्मेटिक्स ऑफिसर, ऑल डिप्टी कमिश्नर्स, डिप्टी सुपरिटेंडेंट्स ऑफ पुलिस। तो आप खुद देख सकते हैं कि सरकार की टॉप ब्यूरोक्रेसी जो है वो कल की इस मीटिंग में जो है वो मौजूद थी। अब सबसे पहले जो है सभी DCs और डिप्टी कमिश्नर्स से जो है वेब कॉन्फ्रेंस के जरिए ये सुना गया कि एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव के अलावा जो बाकी इश्यूज भी थे जिनका जिक्र हमने कल भी अपने इस लाइव अपडेट में किया था, आप बताइए कि क्या कुछ किया है आपने अपने अपने ज़िलों में। डिप्टी कमिश्नर्स जो है वो जानकारी दी और कल का खास जो अहम मुद्दा इस मीटिंग का रहा, जो ज़्यादा वक्त जो है वो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव ने ही लिया, जो कि पॉइंट नंबर 1 था। और इसमें मैं आपको बता दूं कि पहले तो सभी डिप्टी कमिश्नर्स और जो डिस्ट्रिक्ट एसपीज थे उनसे जानकारी ली गई कि एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव को लेकर आप लोग अपने अपने ज़िलों में क्या कुछ कर रहे हैं। उसके बाद डॉक्टर अरुण कुमार मेहता जो कि चीफ सेक्रेटरी हैं, उन्होंने जो हिदायत दी सबको वो आप सुन लीजिए। सबसे पहला पॉइंट जो उन्होंने रखा, उन्होंने ये कहा कि रिमूवल ऑफ एनक्रोचमेंट्स, एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव। और इसमें इन्होंने डिप्टी कमिश्नर्स को ये हिदायत दी है कि सभी डिप्टी कमिश्नर्स ये इंश्योर करें कि अपने अपने ज़िलों में जहां भी स्टेट लैंड को जो है वो एनक्रोच किया गया है उस पे एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो जारी रहेगी। और उसमें साथ ही साथ ये भी हिदायत दी गई है कि सेक्रेटरी रेवेन्यू जम्मू कश्मीर जो हैं वो चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस में डेली शाम को इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो देंगे। सभी ज़िलों से ये इन्फॉर्मेशन, सभी डिप्टी कमिश्नर से जो है ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी। उसके बाद कमिश्नर सेक्रेटरी रेवेन्यू जो है वो चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस में हर शाम ये इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंचाएंगे कि आज दिन भर कितनी सरकारी ज़मीन जो है वो रिट्रीव की गई है। इसके अलावा पॉइंट नंबर 2 इसी का, डिप्टी कमिश्नर और SSPs जो है वो मॉनिटर करेंगे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को, यानी एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव के दौरान कहीं पे भी लॉ एंड ऑर्डर के इशू जो है वो बन सकते हैं। तो इस चीज़ को इंश्योर करना होगा कि जहां भी उनको लगेगा कि हालात जो है वो नासाजगार हो सकते हैं, हालात ख़राब हो सकते हैं, बिगड़ सकते हैं, तो उसकी तैयारी डिप्टी कमिश्नर और SSP जो है वो पहले ही करेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर का कोई इशू जो है वो ना बने। इसके अलावा सभी DCs को ये भी कहा गया है कि जितनी भी ज़मीनें जो हैं वो सरकार अपनी तहवील में ले रही है उसके जियो कोऑर्डिनेट्स, जिसका जिक्र जो है वो कल के प्रेस नोट में भी था, आज के सभी अखबारों में है कि सभी ज़मीनों के जियो कोऑर्डिनेट्स जो है वो इकट्ठे किए जाएंगे और कंसर्न्ड पटवारी जो होगा वो अपने रोजनामचे में जो है वो उसके डिटेल उस जियो कोऑर्डिनेट को जो है वो दर्ज कराएगा। और इसके अलावा पब्लिक डोमेन में जो है इस इंफॉर्मेशन को डाला जाएगा, यानी जो जियो कोऑर्डिनेट्स, जो ज़मीन जो है वो सरकार रिट्रीव कर रही है उसकी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में जाएगी और उसके जियो कोऑर्डिनेट्स जो है वो रोजनामचे में जो है वो दर्ज किए जाएंगे। इसके अलावा IT डिपार्टमेंट को हिदायत दी गई है कि एक अलग से पोर्टल और एक डैशबोर्ड जो है वो क्रिएट किया जाए सरकारी वेबसाइट पर, जहां पर
सभी रिट्रीव की ज़मीन, यानी सरकार ने जो ज़मीन अपनी तहवील में ली है उसकी जानकारी एक डैशबोर्ड, एक पोर्टल में जो है वो रखी जाए, ताकि जो लोग ये एसेस करना चाहें, जिन लोगों को ये इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी कि क्या कौन सी ज़मीन कौन से ज़िले में कहाँ रिट्रीव की गई है, तो उसके जियो कोऑर्डिनेट्स भी होंगे और इसके अलावा सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो पोर्टल पे होगी, ताकि पब्लिक डोमेन में भी ये एक्सेस करना इजी हो जाएगा कि कितनी ज़मीनें जो है वो रिट्रीव की गई हैं, कौन से ज़िले में कहाँ पे ज़मीन जो है वो रिट्रीव की गई है। इसकी इन्फॉर्मेशन जो है पोर्टल डैशबोर्ड पे जो है वो रखी जाएगी और इसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जो है वो कंसल्टेशंस ली जाएगी और सभी रिकॉर्ड्स को जो है वो पब्लिक डोमेन में डाल दिया जाएगा। इसके अलावा एडीजीपी जम्मू और श्रीनगर और इसके अलावा डिविजनल कमिश्नर्स को जो है वो हिदायत दी गई है कि कोई भी शख्स एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव में अगर नेगेटिव स्टेटमेंट्स देता है, यानी वो हिंड्रेंसेस क्रिएट करता है, तो उसके बारे में पता किया जाए कि क्या वो कोई एनक्रोचर है, अगर है तो उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई जो है वो की जाए। साथ ही साथ डिप्टी कमिश्नर्स को ये भी हिदायत दी गई, जैसे हमने कल भी अपने लाइव अपडेट में ये कहा था कि जितनी भी ज़मीनें रिट्रीव की जाएंगी, इन ज़मीनों के ऊपर जो है वो पब्लिक यूटिलिटीज़ बनाई जाएंगी। जैसे मिनट्स ऑफ द मीटिंग में जिक्र है कि बस स्टैंड बनाया जा सकता है, पार्क्स बनाए जा सकते हैं, हॉस्पिटल, स्कूल्स, यानी पब्लिक यूटिलिटीज़, इंडस्ट्रीज़, पार्किंग स्पेसेस, प्ले ग्राउंड्स, हॉस्पिटल्स, इन सब का जिक्र जो है वो इसमें किया गया। तो ये पहला पॉइंट था एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव को लेकर। इसके अलावा जो दूसरा अहम मुद्दा था वो था नंबरदार और चौकीदार की अपॉइंटमेंट्स को लेकर। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको साझा करूं, उसमें ये हिदायत दी गई है कि डिविजनल कमिश्नर जम्मू और कश्मीर जो हैं वो वेरिफिकेशन प्रोसेस को जो है वो जल्द से जल्द मुकम्मल करेंगे और ऑर्डर्स जो हैं 7 फरवरी 2023 से जो है वो देने शुरू कर देंगे पॉजिटिवली। अब मैं इसमें थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा। विद रिगार्ड टू अपॉइंटमेंट्स ऑफ नंबरदार्स एंड चौकीदार्स इन ईच डिस्ट्रिक्ट, इट वाज डायरेक्टेड टू हैव द प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन कंप्लीटेड and appointment orders issued expeditiously. Divisional Commissioner Jammu and Kashmir were asked to ensure the completion of the verification process and issuance of orders by the 7th Feb 2023 positively. तो चौकीदार और नंबरदार के लिए ये खुशी का समाचार है कि 7 फरवरी 2023 तक उनके ऑर्डर्स जो है वो इशू कर दिए जाएंगे। अब तीसरा बड़ा पॉइंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑनलाइन सर्विसेज। आप जानते हैं कि सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि ऑनलाइन सर्विसेज जो है वो जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में लागू हों। तो इसमें सभी डिप्टी कमिश्नर्स को यह हिदायत दी गई है कि जल्द से जल्द ऑनलाइन सर्विसेज को जो है वो शुरू किया जाए और ई ऑफिस जो है वो 28 फरवरी 2023 तक जो है वो इसको अमल में लाएं। और पुलिस डिपार्टमेंट को कहा गया है कि जो माइग्रेशन है टू ई ऑफिस, IT डिपार्टमेंट जो है उसमें उनको असिस्ट करेगा और वो भी जो है इसमें थोड़ा सा तेज़ी लाए। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिटर्न ऑफ PM पैकेज एम्प्लॉइज। तो इसमें क्या कहा गया है, DC ऑफ कश्मीर डिवीजन वर आस्क्ड टू मॉनिटर एंड मेंटेन ए डेटा अबाउट रिटर्न ऑफ कश्मीरी पंडित फैमिलीज एंड PM पैकेज एम्प्लॉइज विद इन देयर रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स। DCs and SSPs of Kashmir Division were directed to ensure all the cooperation to returning employees, migrants in the valley, beside ensuring safety and security during their stay in the valley। यानी जो वापस गए हैं उनकी सेफ्टी का ख्याल रखा जाए, उनकी सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाए। ऑल कंसर्न सेक्रेटरीज DCs ऑफ द कश्मीर डिवीजन वर आस्क्ड टू एंश्योर इमीडिएट रिलीज ऑफ सैलरी, जो कि उनका एक इशू था कि उनकी सैलरी बंद है। रिलीज ऑफ सैलरी ऑफ द करंट मंथ ऑन रिजम्पशन ऑफ ड्यूटीज इन द वैली बाय द PM पैकेज एम्प्लॉइज एंड पेंडिंग सैलरी आफ्टर सेटलमेंट ऑफ द एब्सेंस पीरियड बाय ग्रांटिंग लीव एज ड्यू। यानी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर LG मनोज सिन्हा जो थे, उन्होंने जो कहा था कि जितने भी PM पैकेज के एम्प्लॉइज़ हैं वापस रिज्यूम करें अपनी सर्विसेज को, तो इसमें उसी का हवाला दिया गया है कि उनकी तनख्वाहें निकाली जाएं जिन्होंने अपनी सर्विसेज को जो है वो रिज्यूम किया है, जिन्होंने अपनी पोस्टिंग्स पे जो वापस लौटे हैं, और जो उनकी पेंडिंग सैलरी है उसको जो है सेटलमेंट के बाद, यानी जो एब्सेंस पीरियड होगा उसमें क्या लीव ग्रांट की जाती है या ना की जाती है, वो एक पॉलिसी डिसीजन होगा, उसके बाद ही वो सैलरी जो है वो रिलीज़ की जाएगी। स्वच्छ भारत मिशन के बारे में भी कहा गया कि विद रिगार्ड टू स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टू एंश्योर क्लीननेस ऑफ द रूरल एरिया, साफ सफाई के बारे में जो है वो जिक्र किया गया है। और इसके अलावा जो आखिरी और लास्ट पॉइंट है वो है हैंडिंग ओवर ऑफ वैकेंट स्कूल बिल्डिंग्स। DCs were asked to immediately put to use the hand over the vacant school buildings for other essential purposes। पंचायत गर्ल्स ड्रग डिटेक्शन सेंटर, बहुत सारी जगहों पर
स्कूल्स जो है वो अपग्रेड हुए हैं, उनको शिफ्ट भी किया गया है। तो जो पुराने स्कूल्स हैं उनमें जो है पंचायत घर जो है वो बन सकते हैं, मतलब पंचायत घर वहाँ शिफ्ट हो जाए, या ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स जो है वो सरकार की तरफ से जो है वो खोले जाएंगे। इसमें भी कहा गया कि 1 हफ्ते में जो है इस प्रोसेस को भी जो है वो मुकम्मल किया जाए। तो ये कल के वो इम्पॉर्टेंट फैसले और इन्फॉर्मेशन जो आपको आज के अखबारों में जो है वो नहीं मिलेंगे, ना ही अभी तक आपके साथ किसी ने साझा किया, क्योंकि ये जो जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमने आपके साथ साझा की है ये मिनट्स ऑफ द मीटिंग है कल के, और बहुत ही इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन जो है वो हमने आपको प्रोवाइड की। तो ये था अब तक का अपडेट। आप देखते रहिए द न्यूज़ नाउ।